हेलो फ्रेंड, तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हमने हार्वर्ड साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत को बताने का प्रयास करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हार्वर्ड साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या फिर आलोचना कीजिए। तो इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में परिचय थोड़ा दे देना है, जो कि निर्णय निर्माण का ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जो प्रशासनिक विचार तथा प्रशासनिक सिद्धांत के संबंध में हाल ही में सामने आया है। तो इसके बाद लिखना है, निर्णय के मुख्यतः 3 तत्व हैं, जो कि पहला तत्व निर्णय लेते समय व्यक्ति क्या करता है, उसके समक्ष एक समस्या है या फिर वह एक समस्या की पहचान करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरा तत्व, तो उसके सामने कुछ विकल्प होते हैं जिन्हें वह स्वयं ढूंढता है या उसे खोजने का प्रयास करता है, वह उन विकल्पों के प्रति विचार करता है। और तीसरा तत्व है कि उन सभी विकल्पों में से उस विकल्प को चुना जाता है जो सबसे अच्छा परिणाम देगा। तो ये निर्णय का 3 तत्व थे, जो कि साइमन के कुछ आर्थिक सिद्धांतों को दार्शनिक विचारों से जोड़ा और एक नया आधुनिक निर्णय के सिद्धांत की नींव तैयार की है। साइमन के शब्दों में यह हम सहमत हो या ना हो, लेकिन निर्विवाद सत्य है कि निर्णय प्रशासन का हृदय होता है। तो इसके बाद निर्णय की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है, जैसे ग्लोवर के अनुसार कि चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना। इसके बाद दूसरा है रे ए कैलियंस के अनुसार, तो इसके अनुसार निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। और हार्वर्ड साइमन के अनुसार निर्णय में 3 मुख्यतः अवस्थाओं का समावेश होता है, जो कि पहला पॉइंट है निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, दूसरा संभावित विकल्पों का पता लगाना, तीसरा उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना। तो अतः यह कहा जा सकता है कि निर्णय से आशय है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना निर्णय की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम निर्णय है। निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया है। ये तरह निर्णय वैकल्पिक उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन रूप से चुने गए विकल्प को कहा जाता है। साइमन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया मानते हैं। साइमन ने संगठन की समस्या को उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में देखा है। तो इसको संक्षेप में कहा जा सकता है कि जटिल और परस्पर को गूंथी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों में से संगठन की क्षमता अनुसार एक श्रेष्ठ विकल्प चुनने तथा उसे प्रभावी ढंग से कार्य का रूप प्रदान करने का निर्णय के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके बाद निर्णय निर्माण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। तो लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख स्तंभ में हार्वर्ड साइमन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 1916 ईस्वी में विस्कॉन्सिन, अमेरिका में हुआ था। सन 1978 में उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका महत्वपूर्ण योगदान
प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में है। प्रस्तुत निर्णय की प्रक्रिया के विश्लेषण पर उनके लिए प्रबंध की समस्त कार्यवाही निर्णय है। हार्वर्ड साइमन की रचना निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मूल्य वरीयताओं के संदर्भ में मानव व्यवहार का विश्लेषण किया है। यही वह केंद्रीय संबंधता है जो संगठन और उसके कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साइमन की विचारधारा का मूल निष्कर्ष यह है कि संगठन का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति का निर्णय प्रक्रिया की जटिल संरचना के अध्ययन करना चाहिए। साइमन के लिए प्रशासन कार्य करने की कला है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं तथा विधियों पर बल दिया जिनसे कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। साइमन कहते हैं कि प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जो कार्यवाही से पहले दिया जाना आवश्यक है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जो कार्यवाही आधारित पर होता है। साइमन ने ध्यान दिया कि इस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को भली प्रकार से समझने के लिए अभाव में प्रशासन का अध्ययन बाधित होगा, क्योंकि यही संगठन में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। व्यवहारवादी उपागम में कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद साइमन का निर्णय निर्माण का प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। तो इसमें साइमन के अनुसार संगठन का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया की जटिल संरचना का अध्ययन करना चाहिए। साइमन के मत अनुसार निर्णय से अभिप्राय, तथ्यों तथा मूल्य आदि तत्वों का उचित योग होता है। तथ्य का अर्थ है कि वस्तु क्या है। तथ्य सच्चाई की अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत मूल्य का अर्थ पसंदगी से है। मूल्य वरीयताओं की अभिव्यक्ति है, इसलिए यह तथ्य पर आधारित नहीं होती है। साइमन का मत था कि प्रत्येक निर्णय अपने तथ्यों तथा अनेक मूल्यों का परिणाम होता है। निर्णय लेने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं, परंतु व्यक्ति को छंटनी की प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक विकल्प चुनना होता है। अनेक विकल्पों का अर्थ विभिन्न में से चुनाव करना है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसके भिन्न भिन्न विकल्प होते हैं। निर्णयकर्ता को अधिकतम लाभ या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें से चयन करना पड़ता है। मानव की अपनी समझदारी से ऐसे विकल्प को चुनता है जिससे अधिकतम सकारात्मक और न्यूनतम नकारात्मक परिणाम हो सके। तो ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया था। तो इसके बाद साइमन ने अपने निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। तो पहला चरण है अन्वेषण या आसूचना प्रक्रिया। इस प्रथम चरण के माध्यम से निर्णय लेने के लिए अवसरों की तलाश की जाती है। इसके आधार पर इसके सबसे पहले देखा जाता है समस्या क्या है, जिसमें कब तथा कहाँ निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस चरण में निर्णय की आंतरिक तथा बाह्य वातावरण की आंतरिक नीतियां तथा प्रबंधकीय व्यवहार एवं चिंतन, संगठनात्मक लक्ष्यों, मूल्य व दर्शन के साथ साथ बाह्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मूल्यों, सामाजिक प्रारूप, अभिवृत्ति आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है डिजाइन क्रिया। तो इसमें इस चरण के माध्यम से समस्या के विकल्पों की खोज की जाती है। साइमन 2 प्रकार के निर्णय बताते हैं, कार्यक्रमित निर्णय और अकार्यक्रमित निर्णय। कार्यक्रमित निर्णय के अंतर्गत वे निर्णय जो नैतिक प्रकृति के होते हैं तथा संगठन में
जिनकी पुनरावृत्ति होती है कार्यक्रमित निर्णय कहलाता है। अकार्यक्रमित निर्णय वे निर्णय अकार्यक्रमित होते हैं जो नवीन, असंरक्षित तथा आकस्मिक प्रकृति के होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है चयन प्रक्रिया। इसमें निर्णय प्रक्रिया के तीसरे तथा अंतिम चरण में समस्त उपलब्ध क्रिया विधियों में से श्रेष्ठ क्रिया विधि का चयन किया जाता है। साइमन निर्णय प्रक्रिया में तार्किक या विवेकशील पर विस्तार से विवेचना करते हैं। साइमन निर्णय निर्माण में तार्किकता की वकालत करते हैं। एक निर्णय स्थिति में तार्किक कहा जाता है जब वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों का चयन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय निर्माण प्रक्रिया की तार्किकता की विभिन्न प्रकार। इसमें पहला पॉइंट है व्यक्तिनिष्ठ तार्किकता। एक निर्णय व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है यदि व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार उपलब्धि बढ़े। इसके बाद दूसरा है सचेत तार्किकता। एक निर्णय सचेतन तार्किक हो सकता है जबकि साधन तथा साध्य का समायोजन एक सचेतन प्रक्रिया हो। तीसरा पॉइंट है वैश्विक तार्किकता। एक निर्णय वैश्विक रूप से तार्किक हो सकता है यदि यह स्थिति निश्चित मूल्यों को अधिकतम करने का सही व्यवहार करता है। इसके बाद चौथा है जानबूझकर स्थापित तार्किकता। एक निर्णय उस समय जानबूझकर स्थापित तार्किकता हो सकता है जब साधन और साध्य के बीच समस्या की स्थापना जानबूझकर की जाए। इसके बाद पांचवा पॉइंट है संगठनात्मक तार्किकता। इसमें एक निर्णय उस समय संगठनात्मक रूप से तार्किक हो सकता है जब वह संगठन के लक्ष्य की ओर अभिमुख हो। इसके बाद लास्ट तार्किकता है व्यक्तिगत तार्किकता। एक निर्णय उस समय व्यक्तिगत रूप से तार्किक हो सकता है जब व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर अभिमुखी रखता है। तो साइमन का विचार था कि कोई भी निर्णय पूर्णतः तार्किक नहीं हो सकता। वे पूर्ण तार्किकता के विचार का खंडन करते हैं और उनके स्थान पर मर्यादित तार्किकता या सीमित तार्किकता के विचार का प्रतिपादन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साइमन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया की आलोचनाएं। तो इसमें साइमन के आलोचकों का मुख्यतः यह मानना है कि निर्णय की प्रक्रिया संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु संगठनात्मक व्यवस्था की व्याख्या के लिए यह अकेली पर्याप्त नहीं है। उनके लिए निर्णय की प्रक्रिया में भावनात्मक और तर्कपूर्ण दोनों ही तत्वों का होना आवश्यक है। साइमन निर्णय के अध्ययन में तथ्य तथा मूल्य के विभेद को स्पष्ट करते हैं। इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा गया है कि ये नए रूप से उपेक्षित राजनीतिक प्रशासन विभाजित को पुनः जीवित करता है। यह देखा गया है कि निर्णय करने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा यह साइमन की मुख्य धारणा से मेल नहीं खाता। इसके बाद नेक्स्ट में साइमन द्वारा दी गई कुशलता की धारणा भी आलोचन का मुख्य विषय बनी है। कुछ आलोचकों ने इसे आर्थिक पहलू में मिलने के विरोध तथा कुछ प्रशासन को आंतरिक स्वरूप देने के विचार से इसका विरोध करते हैं। साइमन की तर्कसंगत धारणा की भी आलोचना की गई है। आर्गिस का कहना है कि साइमन तर्क शब्दों का प्रयोग करके अंतर्बोध, रूढ़ि तथा निर्णय में विश्वास की भूमिका को मान्यता नहीं देते, लेकिन आलोचकों के बावजूद भी साइमन के योगदान को प्रशासनिक सिद्धांत के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइमन ने अपने निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं, जिनमें अन्वेषण क्रिया, डिजाइन क्रिया तथा चयन क्रिया शामिल है। उन्होंने माना है कि निर्णय का चयन तार्किक तथा विवेकशीलता पर आधारित होना चाहिए।
क्योंकि तभी वह सही निर्णय सही साबित होगा। हमने यह भी देखा कि कई आलोचकों ने इनकी आलोचना भी की, लेकिन इसके बावजूद भी साइमन का योगदान प्रशासनिक सिद्धांत के विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे हम कोई भी वीडियो इस चैनल में अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच सके। और ये वीडियो कैसा रहेगा ये जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।